हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज किरचॉफ्स लॉज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन द ईयर 1942 1942 की बात है। ये किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। उन्होंने दो लॉज दिए थे फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। जो आपके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए दो लॉज दिए थे जिनको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉज। तो व्हाट आर दोज लॉज? वो लॉज क्या हैं? ये लॉज 1942 में दिए गए थे किरचॉफ के द्वारा एंड फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। जो सर्किट आपके कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो तो सिंपल हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं आपके ओम्स लॉ से, और जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ लगता है। तो इसमें दो लॉ होते हैं। एक होता है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? किरचॉफ्स CHOFF किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं जंक्शन लॉ, जिसके नाम है बड़ी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये लॉ कहता है कि इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स, अगर आपके पास कंडक्टर का एक नेटवर्क हो, मतलब वहां पे बड़े सारे वायर्स हैं, बड़े सारे कंडक्टर्स हैं, तो वहां पे नेटवर्क है, मतलब वहां पे इनका ऐसे जाल बिछा हुआ है तारों का। वहां पर किसी भी पॉइंट के ऊपर एट एनी पॉइंट इन द नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स एट एनी पॉइंट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स इज ऑलवेज जीरो। किसी पॉइंट के ऊपर जो करंट का टोटल होता है, अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट होती है इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स दैट इज ऑलवेज जीरो। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक पॉइंट है O, ये पॉइंट है आपका O, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ करंट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो आपका एक करंट जो है I1, ये I1 करंट जो है इस पॉइंट में एंटर कर रहा है O पॉइंट पे, ये पॉइंट का नाम है O। I2 करंट जो है वो भी एंटर कर रहा है। I1 एंटर कर रहा है करंट, I2 यहां पे एंटर कर रहा है, I3 इस पॉइंट से क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। I4 इसमें क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। और I5 क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। और I6 जो है वो भी क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। ये एक पॉइंट है O। तो किरचॉफ कहता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे ये आपका पॉइंट है O पॉइंट, दिस इज दिस पॉइंट O, यहां पर जितने भी करंट का जो टोटल होगा इस पॉइंट के ऊपर, वो हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। तो किरचॉफ का पहला लॉ कहता है कि इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स द टोटल करंट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ आता है उतना ही करंट वहां से एग्जिट करता है। द टोटल अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ करंट लिविंग दैट पॉइंट। तो जैसे O पॉइंट आपके सामने है, इसमें जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा? एग्जिट करेगा। ठीक है, एंटरिंग करंट और आपकी जो एग्जिट करंट होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। और ये जो पॉइंट है O, इसको बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? यहां पर दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में मिले, दो रास्ते मिलते हो, तीन रास्ते मिलते हो, उनको जंक्शन बोला जाता है। एक सॉन्ग भी होता है ना, जंक्शन के ऊपर एक सॉन्ग भी है। तो जंक्शन किसको बोलते हैं? यहां पर दो रास्ते हो, मिल रहे हो, चौराहा हो, तीन रास्ते मिल रहे हो, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो
किसी जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होती है वो हमेशा जीरो होती है। जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही करंट जंक्शन से क्या करता है, एग्जिट करता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब समेशन आई क्या होता है, जीरो होता है। सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ करेंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये आपका फर्स्ट लॉ है। इसमें साइन कन्वेंशंस होते हैं। नाउ व्हाट आर दो साइन कन्वेंशंस? अब वो साइन कन्वेंशंस क्या हैं? पहला साइन कन्वेंशन कहता है कि जो आपके एंटरिंग करंट होते हैं दे आर टेकन एज पॉजिटिव। जो आपकी एंटरिंग करंट होती है, एंटरिंग करंट जो कहां एंटर करती है, किसी जंक्शन में, इज टेकन एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लिया जाता है। जो करंट जंक्शन में एंटर करती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो जैसे ये जंक्शन है, इसमें जितनी करंट एंटर करेगी उसको पॉजिटिव लेना है, और जो यहां से एग्जिट करेगी उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और जो दूसरा होता है, जो लिविंग करंट होती है, करंट लिविंग द जंक्शन, दैट इज लिविंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो जो करंट जंक्शन की तरफ एंटर करेगी उसको पॉजिटिव लेना है, और जो जंक्शन को लीव करेगी उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये रूल याद रखना आपने। जो करंट ओ में एंटर कर रही है वो पॉजिटिव लेनी है, जो ओ से बाहर आ रही है वो नेगेटिव लेनी है। जैसे देखो, I1 क्या कर रही है, एंटर कर रही है ना, इट इज पॉजिटिव। I2 भी क्या कर रही है, एंटर कर रही है ओ में, इट इज पॉजिटिव। I3 क्या कर रही है, ओ से एग्जिट कर रही है, इट इज नेगेटिव। I4 क्या कर रही है, ओ में एंटर कर रही है, इट इज पॉजिटिव। I5 क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, इट इज नेगेटिव। और I6 भी क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, इट इज नेगेटिव। जो करंट एग्जिट करता है वो नेगेटिव लेना है, और जो करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन आपने इस्तेमाल करनी है। तो किरचॉफ का लॉ कहता है कि किसी जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स हैं उन सबको ऐड करो। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन, जंक्शन मतलब पॉइंट, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब समेशन आई क्या होती है, जीरो होती है। इन अदर वर्ड्स, जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही करंट क्या करता है, एग्जिट करता है। तो अब आपने ओ क्या ले लिया, आपने ओ एक जंक्शन है, ओ इज योर जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रास्ते आपस में मिले उसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो जंक्शन है, वो आपका जंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ करंट आपने लिए हैं, I1, I2 और I4। ये करंट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। I3, I5 और I6 ये क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या करता है, एग्जिट करता है। एंटरिंग करंट, जो टोटल एंटरिंग करंट है, टोटल करंट एंटर जो होती है जंक्शन में, वो हमेशा किसके बराबर होती है, इक्वल टू टोटल करंट एग्जिट। जितनी वहां से लीव करती है दोनों बराबर होते हैं। जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या करता है, लीव करता है। तो बड़ी एंटरिंग करंट, जो करंट एंटर कर रहा है, I1 हो गया एंटरिंग करंट है, प्लस I2 एंटरिंग करंट है, और प्लस I4। इन तीनों को जमा करो, I1, I2 प्लस I4 इक्वल टोटल करंट लिविंग। और टोटल करंट लिविंग कौन सी है, I3 लीव कर रहा है, प्लस I5 और प्लस I6। ठीक है, ये तरीका अगर आप लगाओगे इसमें साइन कन्वेंशन यूज भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I4, इसको इधर ले आओ, माइनस I3 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू जीरो। और यू कैन से I1 प्लस I2 प्लस करके लिखो इसका माइनस का I3 प्लस I4 प्लस करके लिखो माइनस का I5 और प्लस करके लिखो माइनस का I6 एंड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सारे करंट को जमा करके जीरो क्या आ रहा है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से समेशन I इक्वल टू जीरो। दिस इज योर लॉ, ये आपका लॉ है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन के ऊपर जो अलजेब्रिक सम होते हैं करंट्स के, वो हमेशा जीरो रहते हैं। आपके पास कोई जंक्शन है, ओ जंक्शन है, यू हैविंग ए जंक्शन ओ, यहाँ पर जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स हैं वो जीरो रहेगा।
the sum of all the currents meeting at O, this is your O point called junction, इस पे जितना करंट मीट करेगा सबको जमा करके हमेशा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इन अदर वर्ड्स ओ में जितना करंट एंटर करता है उतना ही वहां पे क्या करता है, एग्जिट करता है, इसलिए वहां पे टोटल हमेशा क्या बचता है, जीरो बचता है। अगर 10 एम्पेयर का करंट ओ में एंटर कर रहा है तो 10 एम्पेयर का करंट ही ओ से क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, ओ के ऊपर करंट अकमुलेट नहीं होता। अब ये जो लॉ है, दिस लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसको सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स, दिस लॉ सपोर्ट्स, ये किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। अब ये उसको कैसे सपोर्ट करता है, देखो अगर जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब करंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है ना, और ना ही जितना एंटर करता है उससे बढ़ता भी नहीं, इसका मतलब करंट जो है उसमें कुछ एड ऑन भी नहीं हो रहा है। तो करंट जो होता है वो चार्ज ही होता है, व्हाट इज करंट, दैट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। उसको करंट जो होता है वो चार्ज होता है पर यूनिट टाइम। इसका मतलब चार्ज जो है वो यहाँ पर ना डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता तो आपका जो लिविंग करंट है, जो एंटरिंग करंट है, और दूसरा है लिविंग करंट, जो करंट बाहर निकल रहा है वो कम निकलता। आप बोलते कि यहाँ ओ ने थोड़ा जो करंट था वो खा दिया, चार्ज खा दिया, और अगर उसमें कुछ चार्ज वो ऐड करता तो जो आपका एंटरिंग लिविंग करंट था वो एंटरिंग से बढ़ जाता। तो जो आपका लिविंग करंट है वो बिल्कुल एंटरिंग करंट के बराबर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ओ पॉइंट है ना वो सोर्स है और ना ही वो सिंक है। अगर वो सोर्स होता तो जो आपका करंट बाहर निकल रहा है वो बढ़ा हुआ बाहर आता। आपका जो करंट एग्जिट करंट है वो जो आपका एंटर करंट है उससे ज्यादा आता, तो आई विल से कि ओ पॉइंट जो है वो सोर्स है, उसने करंट वहां पे ऐड कर दी है। और अगर वो जो आपका एग्जिट करंट आ रहा है वो अगर कम आता तो मैं बोलता कि ओ जो है वो सिंक है, उसने थोड़ा बहुत करंट खा दी है। तो ओ जो है ना ही सोर्स बनेगा और ना ही क्या बनेगा, सिंक बनेगा। मतलब जितना चार्ज यहाँ पर एंटर करता है उतना ही चार्ज वहां से बाहर निकल जाता है। चार्ज यहाँ पर ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये किसको सपोर्ट कर रहा है, इट इज सपोर्टिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पेपर में पूछा जाता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो आपका पहला किरचॉफ का लॉ है, इट इज नथिंग, इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज एंटर करता है उतना ही चार्ज एग्जिट करता है। चार्ज क्या होता है, करंट, तो जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या करता है, एग्जिट कर जाता है किसी पॉइंट से। तो किसी पॉइंट के ऊपर करंट कभी भी अकमुलेट नहीं करता है, ये चीज याद रखनी है आपने। ओ जो पॉइंट है उसके ऊपर जो टोटल करंट होएगा वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। दिस इज योर किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब हम आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की तरफ। ठीक है, व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ देखना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Now what is Kirchhoff's second law? Okay, हम इसको बोलते हैं और Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, या फिर हम इसको बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ क्योंकि ये लूप में चलता है, क्लोज लूप में। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज Kirchhoff's सेकंड लॉ, आप Kirchhoff's वोल्टेज लॉ और यू कैन से लूप लॉ। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ होता है, टोटल ईएमएफ मतलब समेशन ई इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट। उसके अंदर जितने आई आर के प्रोडक्ट होते हैं ना उनको सम करो, दैट विल गिव अस द टोटल ईएमएफ। आई इंटू आर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यहां पर भी आई और आर का प्रोडक्ट बनेगा। रेजिस्टेंस और करंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं सर्किट के अंदर उनको जमा करो, दैट गिव्स अस द टोटल ईएमएफ इन द सर्किट। तो टोटल ईएमएफ इन द सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन द सर्किट। ये याद रखना है कि समेशन ई इज इक्वल समेशन आई आर, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कहता है कि टोटल ईएमएफ सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ होता है
इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ आई एंड आर। आई आर के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको सम करो, दैट गिव्स अस द टोटल ईएमएफ इन द सर्किट। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट ले लेते हैं। ये आपका एक सर्किट है, ये सेल लगाया हुआ है प्लस माइनस, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा देनी है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लगाई है मैंने। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी एक। ठीक है, फिर मैंने एक और सेल लगा दिया यहाँ पे, ये आपका एक सेल है और ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये एक सर्किट है। ठीक है, अब मैं सर्किट का नाम डाल देता हूँ। ये है ए, यहाँ पर है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ई, और ये है एफ। ठीक है, तो अब हम इनके ना वो डालेंगे ईएमएफ वगैरह। ये जो सेल है इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ कितना है E2। ठीक है, E1 और E2। ये रेजिस्टेंस आपकी R1 ओम की, ये R2 ओम की, और ये R3 ओम की। ये आपका सर्किट। अब इसमें मैंने केवीएल लगाना। ठीक है, आपने ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा मतलब थोड़ा समझने वाला ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये समझने से पहले आपको साइन कन्वेंशन जो है यो यहाँ पे लगेंगी, वो जा रखनी है। उधर भी लगी थी नहीं, साइन कन्वेंशंस। व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस दैट विल बी यूज्ड हियर। तो पहली साइन कन्वेंशन होती है कि अगर तुम किसी लूप के अंदर मूव करते हो, व्हाइल ट्रैवर्सिंग इन ए लूप, ट्रैवर्सिंग इन ए लूप, अगर आप किसी लूप के अंदर मूव कर रहे हो, अगर सेल की पहले नेगेटिव प्लेट आती है, इफ द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेल कम्स फर्स्ट, आप मूव कर रहे हो और सेल की पहले कौन सी प्लेट आती है, नेगेटिव प्लेट, देन ईएमएफ क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। एंड अगर सर्किट के अंदर घूमते टाइम पहले नेगेटिव प्लेट आ गया, जो अभी आएगा जब मैं इसमें मूव करूंगा, अगर पहले नेगेटिव प्लेट आता है और बाद में कौन सा प्लेट आता है, पॉजिटिव, अगर आपको नेगेटिव प्लेट पहले आ रहा है तो आपने ईएमएफ क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज टेकन एज नेगेटिव। और अगर मूव करते टाइम आपके सामने कौन सा प्लेट आ रहा है, पॉजिटिव प्लेट आ रहा है, अगर पॉजिटिव प्लेट पहले आ जाता, मूव कर रहे हो पॉजिटिव प्लेट पहले आ गया, तो ईएमएफ आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ईएमएफ नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है वो डिपेंड करता है कि जब आप मूव कर रहे हो तो आपके सामने जब मूव करते टाइम नेगेटिव प्लेट सामने आ रही है या पॉजिटिव प्लेट सामने आ रही है। अगर मूव करते टाइम नेगेटिव प्लेट सामने आती है तो आपने ईएमएफ नेगेटिव लेना है, और अगर मूव करते टाइम पॉजिटिव प्लेट सामने आती है तो आपने ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव ले लेना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और दूसरा होता है जो I इंटू R होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर टेकन पॉजिटिव, टेकन ये पॉजिटिव टेकन करने हैं, लेकिन कब, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो, देन द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R इज टेकन एज पॉजिटिव। और ये नेगेटिव कब लेना है, इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट। अगर तुम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो I इंटू आर पॉजिटिव आएगा, और अगर आप करंट से उल्टा मूव कर रहे हो तब आपका I इंटू आर जो है वो नेगेटिव आएगा। I इंटू आर पॉजिटिव कब होता है, व्हेन यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और I इंटू आर नेगेटिव कब होता है, व्हेन यू आर मूविंग अगेंस्ट द करंट। अगर आप करंट की तरफ मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो I इंटू आर पॉजिटिव लेना है, और अगर आप करंट की डायरेक्शन से उल्टा मूव कर रहे हो तो आपने I इंटू आर नेगेटिव लेना है। और जब तुम सर्किट में मूव कर रहे हो, अगर आप सेल की नेगेटिव प्लेट पहले आती है तो ईएमएफ नेगेटिव लेना है, और अगर सेल की पॉजिटिव प्लेट पहले आती है तो ईएमएफ आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब ये दोनों साइन का मैं इस्तेमाल करूंगा मैं सर्किट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा केबीएल। क्या करूंगा, अप्लाई केबीएल। केबीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केबीएल करोगे आप टू लूप, किस लूप में लगाओगे आप, ये फर्स्ट लूप में लगा देता हूं मैं, ए लूप का नाम है ए। ठीक है, हम केबीएल लगाते हैं, अप्लाई केबीएल टू द लूप। आप इस लूप में लगा दो ए से एफ, ए से एफ जाओ, एफ से कहां जाओगे फिर सी। ठीक है, ए से एफ से सी, सी से कहां जाओगे बी, और बी से कहां जाओगे ए। ये क्लोज लूप है। देखो ए एफ सी बी, इसमें आपने केबीएल लगाना है, ए एफ सी बी ए, इसमें आपने केबीएल लगाना है। अब हम इसमें केबीएल कैसे लगाएंगे, देखो तो पहले मैं करंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जो आपका I1 है ना, ये जो सेल है, ये सेल, यहां से भी करंट स्टार्ट हो जाएगा, यहां से करंट निकलेगा। सपोज करो कितना करंट निकलता है, I1।
ये भी सेल की पॉजिटिव लेड, जहां से करंट स्टार्ट होता है यहाँ से करंट कितना स्टार्ट हो जाता है I2। अब ये दोनों करंट आ रहे हैं, यहाँ से कितना आ रहा है I2 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है I1 आ रहा है। और जब इधर मुड़ेंगे देखो इधर आके दोनों जुड़ जाते हैं। करंट जो होता है वो पानी की तरह आता है, तो ऊपर से I3 पानी आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है। अब ये कॉमन पाइप है, दोनों जमा हो जाएंगे। इसमें कितना बनेगा I3, दोनों जमा हो गए। और I3 क्या होगा, बड़ा विल I3 इज I1 प्लस I2। इधर जाते ही दोनों जुड़ जाएंगे, I3 बनेगा, यहाँ तक I3 निकलेगा। अब जो बैटरी होती है वो अपना करंट वापस बुला लेती है, इसमें ऊपर वापस कितना चला जाएगा I1, और I2 जो है वो इधर वापस आ जाएगा, I2 इधर वापस आ जाएगा, और यहाँ पे कितना वापस चला जाएगा I1। ये थी करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको आपने समझ के रखना होता है अच्छे से, कि देखो आप ए से एफ, एफ से सी और सी से बी, बी से ए जा रहे हो, तो ये जो बैटरी है आपकी, दिस बैटरी, यहाँ से करंट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं I1, और एक ये बैटरी है यहाँ से करंट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं I2। यहाँ से I1 करंट निकला, ये I1 करंट आ रहा है ए यहाँ पहुंच के कहा F के ऊपर। यहाँ से I2 करंट निकला, कहाँ पहुंच गया F के ऊपर। F के ऊपर दोनों करंट जमा हो गए, है ना, दोनों करंट जमा हो गए, नहीं I1 और I2 दोनों जमा करके क्या बन गया, तीसरा करंट, उसको बोलते हैं I3, और I3 को I1 प्लस I2। अब R2 में से I3 पास हो रहा है, ये देखो ये यहाँ से I3 पास हो रहा है। सपोज करो इसको R2 कर दो यार, ठीक है, फिर थोड़ी सिमेट्री रहेगी, क्योंकि I2 के साथ R2 रहेगा, और यहाँ पे R3 कर दो, ठीक है। सॉरी ये कर लेना एक मिनट कुछ, ठीक है। इससे क्या होता है कि सिमेट्री रहती है, I2 के साथ R2 रहेगा, नहीं तो I2 के साथ R3 लग जाएगा तो वो थोड़ी अटपटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से I1 करंट आ रहा है वो कहाँ पहुंच गया F पर, यहाँ से I2 करंट आ रहा है वो भी कहाँ पहुंच गया F पर। तो F के ऊपर दोनों करंट मिलके जमा हो गए, I1 और I2 दोनों जमा हो गए, ठीक है। ऊपर से I1 करंट आ रहा है ना, ये I1 करंट आ रहा है, ये I1 है, ठीक है, I1 करंट आ रहा है, ऊपर से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है I2 आ रहा है, दोनों जमा हो गए, तो ये I3 बन गया, और जैसे चलता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं ये, ओके। ये स्टूडेंट एक बार मैंने आपके सामने ये सर्किट फिर से बनाया, ठीक है। ये आपका सेल है, ये सेल जो है इसका ईएमएफ कितना होता है E1, इसका ईएमएफ कितना होता है E2। ये जो सेल है इसका ये रेजिस्टेंस आपका R1, ये रेजिस्टेंस कितना लेना R2, और ये वाला कितना लेना मैंने R3, ठीक है। ये पॉइंट है ए था ना यहाँ, ये A है, यहाँ पर B है, ये पॉइंट C है, ये D है, ये E है, और ये क्या है F, ठीक है। अब देखो करंट स्टार्ट करने हैं, ये सेल का पॉजिटिव यहाँ से करंट स्टार्ट होता है, कितना करंट स्टार्ट होता है I1, ठीक है। यहाँ तक कितना आता है I1 कहाँ पहुंच जाएगा F पे। अब इस बैटरी से करंट स्टार्ट होता है, सपोज करो कितना स्टार्ट होता है I2, यहाँ पे कितना आएगा I2, वो भी यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पर आके दोनों जमा हो जाएंगे, तो कितना बनेगा इधर बनेगा I1 प्लस I2, जिसको मैंने लिख दिया I3, और I3 किसके बराबर होगा ये यहाँ पे I3 बन जाएगा, मैं गंद नहीं डालूंगा, जस्ट ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये जो I3 बनेगा वो क्या बनेगा I1 प्लस I2 के बराबर I3 बन गया। अब I3 यहाँ पर आएगा, इधर कौन पहुंचेगा I3, उसके बाद ऊपर जो जहां से I1 आया था, I1 उस सेगमेंट में वापस चला जाएगा I1, यहाँ से कितना जाएगा I1, और इधर कितना मुड़ेगा I2, और यहाँ पे कितना मुड़ेगा I2, और I2 वापस बैटरी में आ जाएगा, ठीक है। ये थी तुम्हारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या थी तुम्हारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने KVL लगाना है इन द फर्स्ट लूप। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा KVL अप्लाई करना है किस लूप में। मेरा लूप मैंने कौन सा लिया था, AFCBA। लूप हमेशा क्लोज लेना है, यहां से स्टार्ट करो वहीं तक जाना होता है, ठीक है। अब देखो हम प्रोडक्ट्स करते जाएंगे, हम लगाते जाएंगे लॉस। मैं A से F जाऊंगा, A से F जाते टाइम ना कोई सेल आया रास्ते में और ना ही कोई रेजिस्टेंस आई, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। A से F बिल्कुल जो आपकी वायर है, यहाँ पे कुछ ना कोई सेल है और ना ही कोई IR का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। A से F कुछ है ही नहीं। अब आपने F से कहाँ जाना, C। जब तुम F से C जाते हो तो रास्ते में R3 आ गया, तो मान लो IR का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे I और R का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे R आ गया, तुम्हें R मिलना है। यहाँ पे I तो था लेकिन R नहीं था, इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन यहाँ पर R मिल गया है तो इसलिए प्रोडक्ट बनेगा। इस सेगमेंट में अगर आप F से C जाते हो तो कितना आपको मिलता है, जो आपको मिल रहा है, अगर तुम F से C जा रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना है R3 और करंट कितना है I3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये
और एक चीज याद रखना, तुम जब एफ से सी जा रहे हो, करंट भी कहाँ जा रहा है, एफ से सी जा रहा है। एफ से सी कितना करंट, I3 है नहीं, करंट भी एफ से सी जा रहा है और तुम भी कहाँ मूव कर रहे हो, एफ से सी। यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो प्लस का आएगा, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, किसको, I3 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R3, ये I3 R3 है ना। रेजिस्टेंस भी मिल गया, करंट भी मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब तुम एफ से सी जा रहे हो, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पॉजिटिव। करंट एफ से सी जा रहा है ना, I3 करंट, और तुम भी एफ से सी जा रहे हो, प्लस का आएगा। जब करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। अब फिर आपने सी से बी जाना है, इस सी से बी फिर खाली करंट ही आ रहा, आर तो कोई आ नहीं रहा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब बी से कहा जाना, ए। अब इसमें करंट भी आ रहा है, रेजिस्टेंस भी आ रहा है, प्रोडक्ट बनेंगे। अब तुम बी से ए जा रहे हो तो करंट भी बी से ए जा रहा है ना, करंट इस सेगमेंट में कितना है, बी से ए में कितना करंट है, I1, और वो भी कहां जा रहा है, बी से ए जा रहा है। तुम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसलिए प्लस का आएगा। नो व्हाट इज करंट इन दिस सेगमेंट, करंट कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो I1 R1 करोगे, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब देखो सेल आ गया। लेकिन जब तुम मूव करे, तुम बी से ए जा रहे हो, तो पहले क्या मिला तुम्हें, सेल की नेगेटिव प्लेट। आपको पता ना, जब सेल की नेगेटिव प्लेट आती है तो आंसर क्या आता है, माइनस का आता है। ईएमएफ क्या लेना है, माइनस का। इसका ईएमएफ कितना है, E1 n इक्वल टू 0, ये चीज आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर बताता हूं, अगर आप ए से एफ जाते हो तो खाली करंट आता है, रेजिस्टेंस नहीं आता, इसलिए IR का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आपने एफ से सी जाना, जब तुम एफ से सी जाते हो तो करंट कितना, I3 है, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो I इंटू आर का प्रोडक्ट बनेगा, I इंटू आर का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन करंट भी एफ से सी जा रहा है और तुम भी एफ से सी मूव कर रहे हो, इसलिए प्लस का आएगा। प्लस का करंट कितना, I3, रेजिस्टेंस कितना, R3, I3 R3। अब सी से बी जाना है, इसमें खाली I है, इसमें R नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर आपने बी से ए जाना, जब तुम बी से ए जा रहे हो, करंट है I1 और रेजिस्टेंस भी R1, तो फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। और करंट भी बी से ए जा रहा है, इसलिए तुम्हारा आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। और क्या आएगा, करंट और रेजिस्टेंस, करंट कितना I1, रेजिस्टेंस कितना R1, I1 R1, और उसके सामने क्या दिख गया, बैटरी दिखी, और उसका कौन सा टर्मिनल दिखा पहले, नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल दिखने पे आंसर नेगेटिव आता है, माइनस करके उस सेल का ईएमएफ लिखना होता है, और वो है E1 n इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाता है। और यू कैन से बट विल बी E1 किसके बराबर होगा, ये सारा उधर चला जाएगा, E1 इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू I1 R1 पहले लिख लो, और प्लस I3 R3, ठीक है। ये एक आपका KVL लग चुका है ना। ये क्या लग गया तुम्हारा, KVL लग गया। अब हमने KVL जो लगाना है वो सेकंड लूप में लगाना है, ठीक है। जो आपका सेकंड लूप है उसमें हम KVL लगाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगना है उसमें KVL, हाउ टू अप्लाई KVL देयर, ठीक है। मैं वहां पे KVL लगाऊंगा अभी आपके सामने। लेक्चर थोड़ा लंबा है लेकिन है इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपको देख लेना यार, ये थोड़ा ये बस सोचना है कि लंबा लेक्चर तो हम देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आज खत्म करना है। अब मैं लगाऊंगा आपका फिर KVL लगाऊंगा। अब मैं KVL किसी दूसरे लूप में लगाऊंगा, ठीक है। देखो आपने KVL कहाँ अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई द KVL। अब मैं KVL अप्लाई करूंगा किसी दूसरे लूप में, इस लूप में मैं अप्लाई कर देता हूं। आपने कौन सा लूप ले लेना, टेक द लूप, आप पता कौन सा लूप ले लो, ये एफ से ई FE DCF, ये वाला लूप ले लेना, ठीक है। इस लूप में लगाना KVL। अब देखो F से E जाना है तो करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब E से कहाँ जाना है, D। जब E से D जाते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिख गया, सेल की कौन सी प्लेट दिखी है, पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस। प्लस का क्या आएगा, सेल का ईएमएफ कितना है, E2। जब ईएमएफ देखना होता है सेल के केस में, करंट नहीं देखते, उसमें खाली प्लेट देखनी है कि पॉजिटिव प्लेट सामने आई पहले या नेगेटिव प्लेट आई। अब आपके सामने ये रेजिस्टेंस आ गई है, तो करंट भी आ रही है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन करंट जो है वो D से E जा रही है, तुम E से कहां जा रहे हो, D, तुम करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, इसलिए आंसर आएगा नेगेटिव। जा रखना, करंट D से E आ रही है, तुम E से D जा रहे हो, तो तुम करंट से उल्टा चल रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा दोनों का प्रोडक्ट I2 और R2। अब D से कहां जाना है, C, कोई कुछ नहीं आएगा। फिर C से कहां जाना है, F। जब C से F जाना है तो करंट F से C जा रही है, तो माइनस का आएगा, और दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे I3 और R3। इसका मतलब व्हाट विल बी E2,
E2 किसके बराबर होएगा, ये उधर चले जाएंगे ना, I2 R2 और प्लस I3 R3, ये आपका KVL लग गया। ठीक है, अब एक और पूरे लूप में लगाना है KVL, जहां से लेके A से E, A से F, F से E, E से D, ये पूरा लगाना, वो मैंने PDF में लगा रखा है, वो आपको देख लेना, कोई परेशानी होगी मेरे को कॉल कर लेना। अब दोनों केसेस में आपने देखा कि जो EMF होता है, इसका मतलब जो E होता है, E वो किसके बराबर होता है, IR के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सम के बराबर में, समेशन E इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन IR, ये होता है। एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी पे बेस्ड होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ओके, वाई।